सरकार पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एक बुरे सपने में बदल गई है। आरजी कर में बलात्कार के बाद अब एक और भयावह अपराध देखने को मिला। बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल छात्रा से कथित गैंगरेप की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एक बुरे सपने में तब्दील हो गई है और सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। ये घटना दुर्गापुर के पास हुई, जहां ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पर पोस्ट लिखा, कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बलात्कारियों और अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। रैनिक, एक और गैंगरेप देखने को मिला है आरजी कर के बाद, और जिस तरीके से अब इस मामले ने तूल पकड़ा है, अब यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हाँ, एकदम ही देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट के बाद फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में जो हैवानियत का जो घटना वो मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुआ है, वो भी दुर्गापुर में। दुर्गापुर का एक प्राइवेट कॉलेज, जिस प्राइवेट कॉलेज में ओडिशा का जलेसर का रहने वाली 23 साल की उम्र की लड़की पढ़ने के लिए आई थी। सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट है वो। उसी कॉलेज का कैंपस के अंदर में जो PG है, उस PG में रहती थी। और जैसे कि उनकी तरफ से अभियोग जो किया जा रहा है, उनके परिवार की तरफ से जो अभियोग किया जा रहा है कि परसों दिन रात को करीब 7:30 बजे के आसपास कॉलेज कैंपस से एक दोस्त के साथ वो बाहर निकली थी डिनर करने के लिए। और डिनर करने के लिए जब कैंपस के बाहर आई थी, बाहर कुछ दूर जाने के बाद ही उनको 3 से 4 लोग फॉलो करने लगे थे। और जब फॉलो करने लगे थे तब लड़की जान बचाने के लिए डर के मारे वो भाग के नियरेस्ट जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर जब पहुंच गई थी, उसी टाइम पर वो 4 से 5 लोग उनको घेर लिया था। घेर कर उनके साथ मोलेस्टेशन किया गया, उनका मोबाइल फोन छीना गया, उनके पास जो कैश था 5000 रुपया के आसपास कैश था, वो कैश छीना गया। और उसके बाद ही इस लड़की के साथ गैंग रेप का घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है। परिवार की तरफ से FIR कॉपी में और भी दावा किया गया है कि जो विक्टिम के साथ जो विक्टिम का दोस्त था, वो दोस्त पहले तो भाग गया था, उसके बाद दोस्त फिर से वापस आया, वापस आकर लड़की को रेस्क्यू करके उनको फिर से कॉलेज कैंपस के अंदर ले गया और उस हॉस्पिटल में ही उनको एडमिट किया गया। अभी भी अस्पताल में वो लड़की एडमिट है। लड़की का जो तबीयत वो अभी भी नाजुक है, ऐसा परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये जो विक्टिम है, विक्टिम का सिचुएशन अभी भी नाजुक है, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। पूरा ये मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से 3 लोगों को डिटेन किया गया है। अभी तक किसी भी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। ये पूरा मामले पर अभी भी जो विक्टिम का दोस्त है उनको पूछताछ किया जा रहा है, और भी जो विक्टिम का जान पहचान वाले हैं उनको भी पूछताछ कर रहे हैं पुलिस। दुर्गापुर पुलिस की तरफ से एक SIT तैयार किया गया है, जिस SIT पे 2 महिला ऑफिसर और एक SP रैंकिंग ऑफिसर भी शामिल है। उनके तरफ से ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एकदम टाइम फ्रेम हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 7:29 पर यह लड़की को कॉलेज कैंपस के अंदर देखने को मिला था। उसके बाद 7:58 पर यह लड़की कॉलेज कैंपस के बाहर पहुंची थी। उसके बाद ये लड़की के साथ जो दोस्त शामिल थे, वो दोस्त 8:30 बजे के आसपास फिर से एक बार कॉलेज कैंपस में वापस आया, फिर से वो बाहर गया। उसके बाद 9:30 के आसपास वही आरोपों का सिलसिला, एक बार फिर से वही राजनीति। लेकिन कब ये सिलसिला थमेगा, ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी हुई। रात के वक्त अपने दोस्त के साथ डिनर करके लौट रही छात्रा को 3 युवकों ने दबोच लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। और जानकारियां हमारी इस रिपोर्ट में। फिर एक डॉक्टर हुई हैवानियत की शिकार। रात के सन्नाटे में डॉक्टर से बलात्कार। बंगाल की डॉक्टर बिटिया मांगे इंसाफ। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक बार फिर हैवानियत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक मेडिकल स्टूडेंट और साथ में उसका पुरुष दोस्त, 3 युवकों ने रास्ता रोका, अंधेरे का फायदा उठाया
और छात्रा को हवस का शिकार बना डाला। छात्रा मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। बदहवास हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक छात्रा उड़ीसा के जलेश्वर की रहने वाली है। वो दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए कॉलेज कैंपस से बाहर गई थी। खाना खाकर लौटते वक्त करीब 10 बजे रास्ते में 3 युवकों ने घेर लिया। तीनों ने छात्रा को दबोच लिया। युवकों को देखकर उसका दोस्त मौके से फरार हो गया। तीनों युवक छात्रा को उठाकर सुनसान जगह ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा का फोन भी छीन लिया, साथ ही धमकी दी कि अगर किसी से शिकायत की तो अंजाम भुगतना होगा। जब छात्रा ने अपना मोबाइल फोन वापस मांगा तो आरोपियों ने उससे पैसे मांगे। घटना की जानकारी मिलते ही शनिवार सुबह पीड़िता के माता-पिता दुर्गापुर पहुंचे। दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस भी सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची, पीड़िता से पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। पीड़िता के परिजनों ने छात्रा के दोस्त पर वारदात में शामिल होने का शक भी जताया। पुलिस ने पीड़िता की दोस्त से भी पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम घटनास्थल का दौरा करेगी। हालांकि अब तक मामले में किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे खुलासा होगा। उधर सूचना मिलते ही बीजेपी युवा मोर्चा के नेता परिजात गांगुली और संतोष मुखर्जी भी पहुंचे। परिजात ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। वही पश्चिम बंगाल, वही वारदात और वैसे ही मेडिकल स्टूडेंट। अगस्त 2024 में भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी। जगह थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरिंदों ने एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी थी। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय राय नाम के सिविल वॉलंटियर को अरेस्ट किया था। 20 जनवरी 2025 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में आक्रोश फैला था। पश्चिम बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक मेडिकल सेवाएं ठप रही थीं। इस वारदात ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक महिलाएं दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? कब तक बेटियां इंसाफ की गुहार लगाती रहेंगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल की एक और बिटिया इंसाफ मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, चाहे वो आरजी कर हो या फिर इससे पहले हॉस्टल के अंदर आईआईएम के जिस तरीके से छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था, या फिर अभी ये रीसेंट मामला। अब कब इस पर लगाम लगेगी, ये बेहद बड़ा सवाल। रैनिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रैनिक, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? सरकार की ओर से क्या कुछ कहना है? क्यों नहीं इस तरह के हादसों से सीख ली जाती, कोई बेहद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता कि इन पर लगाम लग पाए? देखिए, अभी तक ये पूरा मामले पर पुलिस की तरफ से एक एसआईटी तैयार किया गया है। वेस्ट बंगाल पुलिस का दुर्गापुर जो पुलिस है उनके तरफ से ये एसआईटी तैयार किया गया है। उनके तरफ से कॉलेज प्रेमिसेस का जो सीसीटीवी फुटेज छाना जा रहा है और उसके साथ साथ ही ये जो विक्टिम का बयान ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है, ऐसा पुलिस का सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। पूरा ये मामले को लेकर एक तरफ जब वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है, दूसरी तरफ ओडिशा पुलिस की तरफ से भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किया गया है, जिसमें एक डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर के साथ साथ ही टोटल 7 पुलिस ऑफिसर, हायर रैंकिंग पुलिस ऑफिसर शामिल है, जिसमें ओडिशा पुलिस का जो एसपी उनके तरफ से ये पूरा मामले को मॉनिटर किया जा रहा है। पूरा जो टीम को मॉनिटर किया जा रहा है, ये टीम को लीड करेंगे वो, और उनके लीडिंग में ही आज वो टीम दुर्गापुर में आ सकता है। ओडिशा का ये जो पुलिस का टीम, वो टीम आकर विक्टिम के